इनहेरिटेंस देखते हैं। इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कैसे लिखना है। एसआरसी पे राइट क्लिक करके एक पैकेज लेते हैं, इनहेरिटेंस डेमो फिनिश। इसमें एक क्लास लेते हैं, इनहेरिट राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पे क्लिक करो, फिनिश पर क्लिक करो। प्रोग्राम टू परफॉर्म इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है समझते हैं। जब हमें कोई ऑलरेडी जो कोड या मेथड लिखा हुआ है उसे फिर से यूज करना है या एक्सेस करना है तो हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। इन शॉर्ट, कोड रियूजेबिलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए आपने एक मेथड लिखी है, कोड लिखा है 10 लाइन का, और जब आपको वो टास्क फिर से एग्जीक्यूट करना है कभी इन फ्यूचर, तो आपने पहले ही अगर मेथड लिख कर रखी है वो टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो आप फिर से वो कोड लिखते नहीं बैठते हो, उस मेथड को कॉल करते हो। ठीक है, तो वैसे ही एक क्लास की प्रॉपर्टी या मेथड को दूसरे क्लास में यूज करना होगा तो हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। इसका टेक्निकल डेफिनेशन है acquiring properties or accessing properties of one class into another class is called inheritance. इसके कुछ टाइप्स है। सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल है, हायरार्चिकल है। कोड रियूजेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। इसे कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लो मेरे पास एक क्लास है ए, इसके अंदर पैकेज को हम पहले लेते हैं, क्योंकि पैकेज शुड बी ऑलवेज फर्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। कमेंट तो कोडिंग का पार्ट होता ही नहीं है, पैकेज ऑलवेज अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। ये रूल याद रखिएगा। क्लास है, ये है, इसके अंदर मान लो मैंने एक मेथड लिखी है, मेथड ऑफ ए। मेथड ऑफ ए इज एग्जीक्यूटेड। मुझे क्या करना था, इस क्लास में इस मेथड को यूज करना था। फॉर एग्जांपल, यहाँ कोई ऐसे समझे वेलकम या मैसेज, और मान लो यहाँ पर लॉगिन मैसेज एक मेथड है, लॉगिन सक्सेसफुल। इनहेरिट कैरेक्टर। इस क्लास में मुझे लॉगिन मैसेज डिस्प्ले करना था, इस क्लास में वो कोड मुझे लिखना था, बट मैं क्या करूंगा, ये क्लास बोलेगा ऑलरेडी इस क्लास में वो लिखा है, लॉगिन मैसेज डिस्प्ले करने का मेथड इस क्लास में लिखा है, तो वो डायरेक्टली इस मेथड को एक्सेस करेगा। लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे इनहेरिटेंस अचीव करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इस क्लास को, इस क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए या मेथड को एक्सेस करने के लिए एक्सटेंड्स करना पड़ेगा। एक्सटेंड से अब क्या होता है, ए में जो भी है ना सारा इस क्लास में आ जाता है। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है ना?
ये क्लास है, लॉगिन मैसेज है। ये क्लास में इस क्लास का एक मेथड एक्सेस करना था, लॉगिन मैसेज एक्सटेंड्स ए। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। चलिए, पहले मैं इनहेरिटेंस अचीव नहीं करता हूँ और उसे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास का। और आई डॉट लॉगिन मैसेज एक्सेस करने के लिए ट्राई करता हूँ, तो ये एक्सेस नहीं होगा, एरर देगा। देखिए, क्योंकि ये मेथड इस क्लास में है ही नहीं। ठीक है, तो इस क्लास में है, तो अभी मैं इसे एक्सटेंड्स कहता हूँ। तो क्या होगा, जब ये एक्सटेंड करेगा इसको, तो इस क्लास के प्रॉपर्टीज आएगी इसमें। तो अब एरर चला गया। आप देखिए, अभी ये मेथड इस क्लास में नहीं है, फिर भी आप उसे एक्सेस कर रहे हो, लॉगिन मैसेज डिस्प्ले कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक्सटेंड्स ए किया है और उसकी मेथड यूज कर रहे हो, तो वो मेथड अभी यहाँ पर यूज होती है। ठीक है, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी ये आपको एग्जीक्यूट करना था, बट इस क्लास में वो नहीं है, इस क्लास में वो नहीं है। तो फिर क्या करें, इस क्लास में है, तो इस क्लास का वो मेथड एक्सेस करने के लिए इस क्लास को ए से एक्सटेंड करो। एक्सटेंड क्या है? कीवर्ड है, और जिस क्लास का एक्सेस करना है उस क्लास को एक्सटेंड करो, उस क्लास का नाम दे दो। अभी जिस क्लास का एक्सेस करना है उस क्लास का जो मेथड है वो अवेलेबल हो गया। अभी इसका ऑब्जेक्ट बना के आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। यानी अभी इसका ऑब्जेक्ट बनाया और मेथड को कॉल कराया। अभी इस क्लास में वो मेथड नहीं है, बराबर है, वो डेफिनेशन आपने लिखा ही नहीं कहीं पर इस क्लास में, इनहेरिट ट्रैक्ट में। फिर भी एक्सेस कर पा रहे हो क्योंकि एक्सटेंड से किया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, इसे कहते हैं सुपर क्लास, और इसे कहते हैं सब क्लास। सुपर क्लास को ही कहते हैं पेरेंट क्लास, इसे पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो या बेस क्लास भी बोल सकते हो। इससे सब क्लास बोलो या चाइल्ड क्लास बोलो, चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हो या डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो। ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अभी मुझे क्या करना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है ये अचीव करना है। ठीक है, ये कैसे यूज होता है इसको देखना है। अभी ये क्लास ए था, मान लो क्लास बी है। इसमें एक मेथड है, मेथड ऑफ बी। मैं इस क्लास को एक्सटेंड करूंगा बी को, ओके, लेकिन ए का प्रॉपर्टी भी मुझे एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे केस में मैं एक्सटेंड्स ए करूंगा। अभी इस केस में क्या होगा, ए का प्रॉपर्टी सारा बी में आ गया और मुझे ए और बी दोनों का एक्सेस होना चाहिए, तो मैं एक्सटेंड्स बी करूंगा। तो क्या हो गया, ए और बी अभी दोनों का भी एक्सेस है मेरे को। ठीक है, क्योंकि ए आ गया बी में और बी को अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसमें ए और बी दोनों का भी एक्सेस होगा। सही है, तो इसको कहते हैं मल्टी लेवल। अभी मैं बी को एक्सटेंड कर रहा हूं, फिर भी मैं ये मेथड एक्सेस करूंगा। मैं ए को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, फिर भी मैं ए क्लास का मेथड यहाँ पे एक्सेस करूंगा। ये देखिए लॉगिन मैसेज क्यों एक्सेस कर पाऊंगा, क्योंकि बी एक्सटेंड कर रहा है ए को और मैं बी को एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ए का बी में आ चुका है, इसलिए सिर्फ मैं बी बोलता हूँ, एक्सटेंड बी बोलता हूँ। तो या तो मैं मेथड ऑफ बी को भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या ए के लॉगिन मैसेज को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो लॉगिन मैसेज यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऐसे कितना भी लेवल्स आ सकते हैं। नीचे फिर आपने क्लास सी एक्सटेंड्स बी लिखा, फिर क्लास डी एक्सटेंड्स सी लिखा, ऐसे कितने भी लेवल बढ़ सकते हैं, बट ये मल्टी लेवल कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। फिर हायरार्चिकल में कैसा होगा, बी एक्सटेंड्स ए है, फिर नीचे क्लास सी एक्सटेंड्स ए है। ठीक है, फिर क्लास डी एक्सटेंड्स बी है। ओके, तो ये हायरार्चिकल हो गया, हाइब्रिड हो गया, मिक्सअप।
इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता है, यानी आप एक क्लास को एक से ज्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ऐसे मैं बी को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ, ए को भी एक्सेस कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं, ये अलाउड नहीं है। अगर ये सिनेरियो अचीव करना है तो मल्टीपल इंटरफेसेस से आप अचीव कर सकते हो। इंटरफेस क्या है वो हम आगे एब्स्ट्रैक्शन टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो फीचर है उसे यूज किया। यहाँ पर मैं डेफिनेशन कोड लिखते नहीं बैठा, जस्ट उस मेथड को मैंने कॉल किया, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी ने लिखा है। ये कोड रियूजेबल फंक्शनलिटी होगी, इसके लिए इनहेरिटेंस यूज करते हैं। तो ये था इनहेरिटेंस।